दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले हैं जो बुक से रिलेटेड है, जो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम नॉर्मल बात करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो अच्छे जाएंगे, आपका जो करियर है वो अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो कोई आज किसी बुक से रिलेटेड बात नहीं हो रही, किसी क्लास से रिलेटेड बात नहीं हो रही। ठीक है, इसमें मेन जो मैं फोकस करूँगा वो करूँगा बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड। और दूसरी जो बात मैं बताऊँगा कि सक्सेस के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे मैंने लिखा भी, आपको थंबनेल में दिख भी रहा होगा कि अब रटना छोड़ दो और बारीकी से सीखो। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि रटने से अब काम नहीं चलने वाला। क्योंकि सीबीएसई जो है सर्कुलर जारी कर चुकी है बहुत पहले ही कि अब जो एग्ज़ाम्स होगा उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। यानी कि आप कितना उस टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, कितना आपने उसके सीखा है, कितना अलग तरीके से जो आप उसके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। यानी पूरा ओवरऑल जो है आपको टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। ये नहीं है कि बुक के क्वेश्चन देख लिए, कर लिए, सॉल्व कर लिए, हो गया। उससे अब काम नहीं चलने वाला। आपको एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से करके देखना होगा, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना होगा। ठीक है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक फार्मूला याद है, क्वेश्चन आया आपने फार्मूले से पुट करके सॉल्व कर दिया। नहीं, क्वेश्चन घुमाया जाएगा, थोड़ा थोड़ा आपकी पूरी जो नॉलेज है वो चेक की जाएगी। तो इसीलिए मैंने ये लिखा है कि रटना छोड़ दो और बारीकी से सीखो। टाइम अभी आपके पास है। अभी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाले हैं सितंबर के बाद, फिर आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएगा दिसंबर जनवरी में, फिर आपका जो मेन बोर्ड एग्ज़ाम है वो फरवरी के सेकेंड वीक के बाद से शुरू हो जाएगा। ठीक है, टेंथ का तो अभी डेट्स आने ही वाली है। ठीक है, संभावना ये है कि 15 फरवरी के बाद से जो है टेंथ के एग्ज़ाम होंगे। और टेंथ के अगर होंगे तो ट्वेल्थ के भी उसी के आसपास होंगे। और बाकी क्लासेस के भी एग्ज़ाम जो है लगभग फरवरी के एंड में शुरू हो जाएंगे। तो टाइम अभी आपके पास है। जितना भी आपने टाइम वेस्ट कर दिया, अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, तो कोई बात नहीं, अभी भी आप कर सकते हैं। ये आपको अपने आप में विश्वास रखना है। सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि अपने अंदर विश्वास। हम जो काम कर रहे हैं हमें विश्वास होना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं। उसमें हम अगर गलती भी हमसे कुछ हो जाती है तो हम उसको सुधार लेंगे। ठीक है, तो आप में विश्वास होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यही लिखा है इसीलिए कि रटना छोड़ दीजिए और बारीकी से सीखिए। जो भी टॉपिक है उसके बारे में पूरी नॉलेज आप रखेंगे, तभी जो है आप अच्छी तरीके से कोई भी आपका जो एग्ज़ाम है, जहाँ पे मैं स्पेशल यहाँ बोर्ड एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, उसमें आप अच्छी तरीके से मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, और रटने वाले फेल होंगे। आपने देखा होगा इससे पहले जो था सिस्टम कि क्वेश्चन आंसर पढ़ लिया, रट लिया। मेनली ये होता था हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इन तीनों में। संस्कृत को तो कोई वैल्यू ही नहीं मिलती है, ज़्यादातर देखा जाता है। संस्कृत को लोग ज़्यादा इग्नोर करते हैं, एडिशनल मानते हैं। ठीक है, और मेन है हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश पे ज़्यादा बस फोकस किया जाता है, इंग्लिश स्पीकिंग पे। आपको इंग्लिश बोलने आनी चाहिए, आपको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, मेन आपका लिखने भी आनी चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश को भी आप पढ़ना चाहिए। और हिंदी को तो लोग छोड़ देते हैं, जबकि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तब भी लोग, स्टूडेंट्स जो हैं, हिंदी को इग्नोर करते हैं। मैं अभी क्लास 10th की जो है हिंदी की वीडियोस बना ही रहा हूँ रेगुलर। ठीक है, ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है उस पर, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हो रहा है कि मैं अब क्या टॉपिक बनाऊँ, क्या अपने चैनल पे बनाऊँ। तो इसलिए मैं आपके लिए ये एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये नहीं है कि बस आप मैथ साइंस कर लेंगे तो आपका जो मार्क्स हैं, आपके जो परसेंटेज है वो हाई हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ये अगर आप सोच रहे हैं तो ये जो ख्याल है अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। आपके अगर 5 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट हैं तो सभी को बराबर ध्यान देना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट में भी परफॉर्मेंस डाउन तो परसेंटेज डाउन। ठीक है, तो फिर जो रैंक आती है आपकी वो भी डाउन हो जाएगी। तो सबसे पहली बात यही है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब पे फोकस करना है। एक भी अगर ख़राब हुआ आपका तो आपका पूरा जो रिज़ल्ट है वो अफेक्ट हो जाएगा, पूरा रिज़ल्ट आपका ख़राब हो जाएगा। तो मैं देखता भी हूँ ऐसे बच्चों को, क्या कहते हैं कि हिंदी इंग्लिश ये सब तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी क्या है? साइंस, मैथ्स, एसएसटी भी ज़रूरी है। कहते हैं कि हिंदी इंग्लिश में तो ऐसे ही मार्क्स आ जाते हैं, थोड़े दिन पढ़ो, थोड़े टाइम पढ़ो, मार्क्स आ जाएंगे, ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं।
तो मैं उनको यही कहता हूँ कि अगर थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं, तो आप अगर उसमें थोड़ा टाइम और ऐड कर देंगे, थोड़ा और उसको पढ़ लेंगे, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ जाएंगे। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं कम ध्यान देने वाले हैं, इनमें ऐसे कोई फार्मूला कोई कंसेप्ट नहीं है। बस कहानी पढ़नी है, समझना है, व्याकरण पढ़नी है, समझना है, ग्रामर को समझना है। तो बस हिंदी इंग्लिश संस्कृत इन तीनों में यही होता है मेनली। तो आप इनको भी अगर थोड़ा थोड़ा टाइम डेली देते हैं ना, तो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, जितना टाइम अगर आप मैथ्स को दिन में 2 घंटे कर रहे हैं, साइंस को 2 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर हिंदी इंग्लिश को आप आधे आधे घंटे भी पढ़ लेंगे ना डेली, तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। डेली बस आपको पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़िए लेकिन ध्यान से पढ़िए। ये नहीं बोलता मैं कि ज़्यादा पढ़ने से कुछ होता है, मैं कभी ज़्यादा नहीं पढ़ता, कुछ नहीं पढ़ता। सब बोलते हैं ज़्यादा पढ़ने से ही होता है, दिन दिन भर पढ़ने से, रात को जग के पढ़ने पे। सुबह जग जाओ 5 बजे, पूरे दिन पढ़ो, फिर स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, फिर रात भर पढ़ो, उससे क्या होगा? पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। और जो भी सीख रहे हैं उसे बारीकी से सीखना ज़रूरी है। अच्छी तरीके से सीखेंगे तभी सारे कंसेप्ट आएंगे। 1 घंटा भी अगर आप पढ़ रहे हैं हर सब्जेक्ट को, और उसको ध्यान से पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए आधे घंटे भी आप पढ़ रहे हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, आधे घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे हो गए आपके एक दिन के। स्कूल अगर आप जा रहे हैं तो वो अलग से, तो स्कूल में जो सीख रहे हैं उसे आके घर पे रिवाइज़ कर लीजिए, और फिर अपनी जो सेल्फ स्टडी है वो 3 घंटे की कीजिए बस। बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर आप डेली करेंगे तो, लेकिन डेली करना ही तो मुश्किल होता है। डेली करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन कुछ नहीं होता, मोटिवेशन अपने अंदर से आता है। हमें खुद पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, उसके लिए मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, मेरी डायरेक्शन सही है कि नहीं, गलत जा रहा हूँ क्या, तो खुद ही एनालाइज करना होता है, कोई आपको नहीं सिखाएगा। ये मोटिवेशन कुछ नहीं होता, ये बस कुछ समय के लिए होता है। आपको थोड़ी एनर्जी मिल जाती है, आप थोड़े खुश हो जाते हैं कि मोटिवेट हो गया हूँ, अब करूँगा, बस वो थोड़ी देर रहता है, बस टिकता नहीं है ज़्यादा देर। ठीक है, तो मैं आपको मोटिवेशन बिल्कुल नहीं यहाँ देने आया, मैं आपको बस बताने आया हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो पहली मेन चीज़ है कि 6 सब्जेक्ट्स हैं तो 6 पे फोकस कीजिए, ज़रूर कीजिए। ठीक है, सभी को पढ़िए जितने भी हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि ध्यान से पढ़िए। ये नहीं कि 2 घंटे बुक खोल के बैठ गए, इधर फ़ोन चला रहे हैं, ठीक है, गाना भी सुन रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, बगल में बात कर रहे हैं सारे घर वाले। ऐसा नहीं है, शांत जगह जाइए फिर पढ़िए। शांत जगह अगर नहीं है घर में तो वेट कीजिए जब वो सब बाहर जाएंगे, ठीक है, या सो जाएंगे। रात में आप स्टडी कर सकते हैं, रात में तो शांति होती है हर जगह। ये अर्ली मॉर्निंग स्टडी कर सकते हैं सुबह उठ के। मैंने कभी सुबह जग के जो है पढ़ाई नहीं की, मुझे सुबह जगना बिल्कुल पसंद ही नहीं है ना, रात को मैं लेट से सोता हूँ। ठीक है, तो अपने ध्यान भी देना है कि आपकी जो नींद है वो पूरी हो। ठीक है, नींद अगर पूरी नहीं होगी तो पूरा दिन आपका अगला बेकार जाएगा। पूरी रात आप पढ़ लिए, सुबह जल्दी उठ गए, फिर स्कूल गए तो नींद आ रही है, स्कूल का पढ़ा हुआ कुछ समझ नहीं आया, ऐसा नहीं है। और जो भी तीसरी बात यह है कि जो भी आप अपना शेड्यूल बना रहे हैं, जो भी आप अपना टाइम टेबल बना रहे हैं, जो भी टॉपिक्स आप एक दिन में कर रहे हैं, ठीक है, वो हिसाब से रखिए, स्कूल के हिसाब से रखिए। मेनली स्कूल में जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कोशिश कीजिए वही चैप्टर आप उस दिन सेल्फ स्टडी में भी करें, तभी आपको अच्छी तरीके से जो है टॉपिक समझ में आ पाएगा। ऐसा नहीं है कि स्कूल में कुछ और पढ़ाया जा रहा है और आप घर पे आके कुछ और पढ़ रहे हो। अगर आप ऐसा कर सकते हो, कर पा रहे हो, आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो बस आप स्कूल में जो पढ़ रहे हो उसे घर पे आके पढ़ लो। ठीक है, जो स्कूल में लिखा उसी को घर पे आके एक बार रिवाइज़ कर लो, और फिर उसी को जो है खुद बुक से एनसीईआरटी से पढ़ो। ठीक है, फिर जो जाके आपको टॉपिक है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये तीसरा रूल था। चौथा रूल क्या है कि जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पास हैं उनका आपको सबसे पहले तो सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या डिलीटेड है। तो ऐसा नहीं है कि जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं, डिलीटेड टॉपिक्स हैं, उसी को जो है हम अपना करे जा रहे उसी में हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप बस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो आप वही कीजिए जो आपके सिलेबस में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड ने भी जो है सिलेबस आपका थोड़ा कम कर रखा है इस साल के लिए भी, तो आप उसमें से टॉपिक्स जो हैं सबसे पहले डिलीटेड टॉपिक्स बुक में मार्क कर लो, एक पेज ले लो कि क्या क्या सिलेबस आ रहा है। टॉपिक्स को आप एक पेज पे लिख सकते हैं, जो टॉपिक हो गया उस पर मार्क कर दीजिए, अगले टॉपिक पे बढ़िए। ठीक है, और हर थोड़े थोड़े इंटरवल पे जो है पिछला टॉपिक रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 5वां रूल यही है कि जो भी पढ़ रहे हो उसे कम से कम 10 दिन के अंदर
रिवाइज कर लो ज़रूर। जैसे मान लीजिए आपने मंडे को पढ़ा, अगले मंडे को भी आप रिवाइज कर सकते हैं उसी टॉपिक को, ठीक है। तो अगर आप लगातार रिवाइज करते रहेंगे तभी जो आपको एग्ज़ाम टाइम तक वो याद रहेगा, और अगर अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो वो लाइफ टाइम याद रहेगा। ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया छोड़ दिया, आगे आगे चैप्टर पे चले गए, ऐसे आगे बढ़ते रहे पीछे का सारा छूटता गया। नहीं, रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम पढ़ो बेशक, लेकिन उसको रिवाइज करते रहो जितना आप कर सको, ठीक है। जितने इंटरवल आपको चाहिए, जितना आपको वेट करना है, जितने दिनों बाद आपको रिवाइज करना है कर लो, लेकिन रिवाइज करना ज़रूरी है, ताकि जब आप बोर्ड में लिखने जाओ तब आपका जो कलम है वो चलते रहे, आपको जो भी आपने पढ़ा है वो याद रहे, ठीक है। ये 5वां रूल था कि रिवीजन जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। छठी चीज़ है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये नहीं कि टॉपिक पढ़ लिए, टॉपिक पढ़ने से सब कुछ नहीं होता, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से हिंदी इंग्लिश में हो सकता है, लेकिन अगर आप मैथ्स और साइंस पढ़ रहे हैं तो थ्योरी के साथ साथ आपने कुछ क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व किए हों, ठीक है। सॉल्व करना भी ज़रूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो टॉपिक पढ़ के थोड़े आपको इनोवेटिव दिमाग आपको लगाना होगा कि उसका आंसर कैसे निकालें। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चंस भी ट्राई करते रहो। नहीं आ रहा टीचर से पूछो, नहीं आ रहा तो अपने जितने भी आप कोचिंग अगर जा रहे हैं तो वहाँ पूछ सकते हैं, या फिर आपको यूट्यूब पे भी इतने सारे ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। इतने अच्छे अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, किसी टॉपिक के बारे में हेल्प चाहिए तो मैं भी बता सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको जैसे भी सिलेबस के बारे में बताते रहता हूँ, जो भी सिलेबस से रिलेटेड अपडेट होती है, ठीक है, या कोई भी ऑफिशियल अपडेट होती है, या 10th का तो सिलेबस मैं हिंदी का करवा ही रहा हूँ। तो अगर आपको 10th का किसी और चीज़ का सिलेबस भी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है। तो ये जो कुछ 6-7 रूल्स मैंने आपको बताए, ये आपको अगर करना है, अगर आपको सही में अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इनको आपको करना ही पड़ेगा, कंपलसरी, बिल्कुल कंपलसरी। तो ये जो 6 रूल्स मैंने आपको बताए ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्ट्रैक्शन से तो दूर रहिए, ये तो मेन रूल है, आप सभी जानते होंगे, सब आपने ये वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें, ठीक है, कैसे पॉजिटिव थिंकिंग लाएं। तो ये सब आप जानते ही हैं, लेकिन ये जो मेन 6 रूल मैंने आपको बता दिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बात हो गई बोर्ड एग्ज़ाम्स की। तो अगर आपने बोर्ड एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिए, अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, आपको कुछ अच्छा करना है, कुछ ऐसी उपलब्धि हासिल करनी है जिसके लिए आपको लोग जाने, आपका नाम हो, ठीक है, आप बड़ा बनना चाहते हैं, तो आपको ये जो है ये रूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको फॉलो करना है। ये फ़ोटो मुझे एक मिली थी ठीक है, मुझे मिली थी, मैं यूज़ कर रहा था सोशल मीडिया, तो वहाँ पे बहुत अच्छी इस फ़ोटो में जो बात कही गई है, इसलिए मैंने ये फ़ोटो को स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लिया, ताकि आपको इस वीडियो में आपको इस फ़ोटो का जो डीप मीनिंग है उसको बता सकूँ। ये आप देख रहे हैं, आप सबसे ऊपर आपको दिख रहा है सक्सेस, और उसके नीचे छोटी छोटी चीज़ें लिखी गई हैं, छोटे छोटे वर्ड्स लिखे गए हैं। वर्ड्स छोटे हैं लेकिन इनका जो मतलब है बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये एक तरीके से सीढ़ी है, जिन सीढ़ियों को पार करते 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 आप फाइनली जो है सक्सेस पा लेंगे। सक्सेस हर लोगों के लिए अलग होता है, किसी के लिए पैसे कमाना सक्सेस है, किसी के लिए यूपीएससी क्रैक करना सक्सेस है, किसी के लिए आईआईटी जेई करना, नीट करना, मतलब सबके लिए अलग अलग सक्सेस के जो है मायने होते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, रिस्क। तो सक्सेस पाने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है, कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, और कुछ ऐसा ट्राई करना पड़ेगा जिससे आपको सक्सेस का जो रूट है, जो रास्ता है वो मिल जाए। फिर है फेलर। रिस्क ले रहे हैं तो रिस्क लेके हो सकता है आप फेल हो जाएं। मान लीजिए पढ़ाई का ही है, आपने सोचा कि आज मैं ये करूँगा, पूरे दिन यही करूँगा और आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप फेल हो गए। मान लीजिए आपने रिस्क ले लिया, ठीक है, और आप फेल हो गए। फिर आपको कोई डाउट्स भी आएंगे कि क्या जो कर रहा हूँ सही है, क्या मैं जो कर रहा हूँ सही है, मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ वो सही है, क्या मुझे यही करना चाहिए, तो डाउट्स आएंगे। फिर अगर आप डाउट्स आ रहे हैं और आपने कुछ ऐसा गलत कर दिया तो लोग आपको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, तो आपको क्रिटिसिज्म पे तो ध्यान नहीं देना है, आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना है। जैसे जिन भी चीज़ों से आपको इन्जॉयमेंट मिलती है, जिसमें मेनली आता है आपका फ़ोन, सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, तो आपको फ़ोन को भी जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो अगर आप पढ़ने बैठे हैं मान लीजिए, तो फ़ोन को दूर कर दीजिए,
ठीक है, खुद पढ़िए। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप यूट्यूब के लेक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, गूगल की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन तब तक तो आप खुद पढ़िए जब तक आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको रिजेक्शन झेलने पड़ेंगे, ठीक है, तो उससे भी आपको घबराना नहीं है, प्रयास करते रहना, कोशिश करते रहनी है। लेट नाइट्स उसके बाद यहाँ लिखा है, उसकी जगह आप लिख सकते हैं अर्ली मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठ के भी, अगर आप पढ़ाई के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो पढ़ाई में आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं या रात को लेट तक सो सकते हैं, ठीक है। पढ़ने के बाद लेट सोना यानी कि जितना टाइम आपने एक्सटेंड किया है उसको आप यूटिलाइज़ करेंगे और उसी में जो आप अपनी स्टडी का टाइम जो है इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो यानी लेट नाइट्स, रात भर आपको पढ़ना है, आप रात भर पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मैंने जैसे आपको बता दिया वीडियो में कि मैं अभी रात भर नहीं पढ़ता, सुबह जल्दी नहीं उठता। नॉर्मल मैं 6 बजे उठता हूँ और रात को 9:30-10 बजे सो जाता हूँ। तो मेरे को पूरी नींद कम से कम 7.5-8 घंटे की नींद जो है काफ़ी लगती है। आपके हिसाब से अलग हो सकता है। अगर आप कम नींद में भी जो है, कम नींद लेके भी जो आपकी बॉडी एडजस्ट कर पाती है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा बच सकता है, ठीक है। फिर है परसिस्टेंस, यानी जो काम आपने सोच लिया है, जो आपने रास्ता सोच लिया उस पर टिके रहना, ठीक है, दृढ़ निश्चय कर लेना, ठीक है। मान लीजिए आपने सोच लिया कि आज पढ़ना है 8 बजे तक, शाम के 5 बज रहे, आपने सोच लिया कि 3 घंटे लगातार पढ़ना है। कोई आ गया, कोई इधर भेज रहा है काम के लिए, ज़्यादा ज़रूरी काम है तो चले जाइए और अपना जो टाइम है उसे थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। लेकिन अगर ज़रूरी काम नहीं है, जैसे दोस्त आ गए खेलने बुलाने के लिए कि चलो खेलते हैं, चलो यहाँ घूम कर आते हैं, तो आपने अगर जो सोच लिया ना कि मुझे 8 बजे तक पढ़ना है, तो आप वही करिए, ठीक है। खेलने जाना बाद में, फ्री टाइम भी होना चाहिए, मानता हूँ मैं, फ्री टाइम ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए अलग टाइम रखिए, लेकिन जो आपने सोच लिया उसे ज़रूर कीजिए, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करेंगे तभी जो सक्सेस मिलेगी। सुना भी होगा आपने, हार्ड वर्क इज़ द की फॉर सक्सेस, यानी परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो सफलता पानी है तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। ये बस बातें करने से नहीं होता, करना पड़ता है खुद। जितना मर्जी आप शेड्यूल बना लिए, जितना मर्जी जो आप टाइम टेबल बना लिए, अगर आप हार्ड वर्क कर ही नहीं रहे हैं, आप फॉलो ही नहीं कर रहे उसको, तो फ़ायदा ज़ीरो है, ठीक है। तो उसका जो जितना भी आपने मेहनत किया उसको लिखने में, टाइम टेबल को बनाने में, इधर उधर चिपकाने में, वो सब क्या है, ज़ीरो, शून्य, कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। तो सीखने से ज़्यादा, करने से ज़्यादा, मैप तैयार करने से ज़्यादा, जो आपका डेली मैप है, डेली जो रूटीन है, वो तैयार करने से ज़्यादा है उसको इम्प्लीमेंट करना। तैयार तो सब कर लेते पेपर पे, लेकिन जब रियलिटी में जो करता है उसी को सक्सेस मिलती है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी मेरे को ये इमेज लगी, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर की और इसमें जो पॉइंट्स थे वो आपको बताने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो वीडियो है उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। जो मेरे इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन एम था वो आपको ज़रूर समझ आ गया होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में सक्सेस के लिए क्या करना है, बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, क्या क्या जनरल रूल्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको लाइफ में भी सक्सेस पानी है तो आप ये वाली इमेज ज़रूर ध्यान से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, तो आप जो है अच्छी तरीके से सक्सेस की तरफ जो है बढ़ सकते हैं। और वीडियो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा जो लोग हैं इस वीडियो को देखकर बेनिफिट ले सकते हैं, और उनको भी हो सकता है कि उनकी जो लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, उनकी जो स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है, उससे जो है वो बच सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।